सुराग से 2 बार मोमिन नहीं डसा जाता है। मोमिन चौकन्ना रहता है। मोमिन हमेशा आखिरत की बात करता है। अल कय्यसु मन दाना नफ्सह व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं द वाइज इज वन, अक्लमंद वो है जो हमेशा आखिरत की तैयारी करे। अक्लमंद वो है जो अपनी ख्वाहिशात की गुलामी नहीं, ख्वाहिशात को कुचल दे। नफ्स जो कहे उसकी बात न माने। नफ्स तो कहता है शराब पियो, नफ्स तो बोलता है ताड़ी पियो, नफ्स तो कहता है चरस पियो, नफ्स तो कहता है अभी अजान हुई है छोड़ो नमाज पढ़ लेंगे कल, नफ्स तो कहता है अभी नई शादी हुई है साहब अभी आराम करो, ऐश करो, मौज करो। नफ्स तो ये सिखाता है, मगर सच्चाई क्या बोलती है? अरब के ताजिरों का एक गिरोह जब यूरोप ममालिक में सफर किया था, फजर का टाइम 5 वक्त की नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। अरब की जमात में फजर के टाइम में पानी नहीं मिला तो बर्फ काट के पानी बना के उसने नमाज अदा की। तो सुबह सवेरे अखबार में खबर छपी, जुनूनियों का एक लश्कर, अरबी ताजिरों का एक गिरोह बर्फ काट कर पिघला के पानी बना के वजू करके फजर की नमाज सहरा में अदा की है। रिमार्क किया गया अगर काश दुनिया के सारे मुसलमान नमाज को इसी तरह महत्व दें और कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप उसमें इसी तरह वजू करके नमाज पढ़े। रिमार्क किया था इस तरह बर्फ काट कर पिघला के नमाज पढ़ने वाली कौम कभी मगलूब नहीं होगी, हमेशा गालिब रहेगी। और दुनिया के हर खित्ते में अगर सल्तनत कायम होगी इसी तरह के मुजाहिदों की सल्तनत कायम होगी। यानी इस्लाम हमें 5 वक्त की नमाज पढ़वा के हमें स्ट्रगल जद्दोजहद करवाना सिखाता है। इस तरीके से इस्लाम, मगर हमारा हाल क्या है वो सबको मालूम है। लाग लपेट वाली बात नहीं, सीधी सच्ची बात करो। और क्या कहा? हाँ 1 घंटा खत्म हो गया, अब तक खत्म हो जाएगी, वो तबरू आ गया है इसलिए तो होना ही है। अब वो कुरान शरीफ की 3 आयतों की तिलावत होगी। आप लोगों ने सुन लिया? आप लोग सुन? हाँ सुनते रहिए। अब एक हदीस सिर्फ एक हदीस, 3 आयत कुरान पाक की और एक हदीस है। आप लोग बात मत कीजिए, यही अच्छा नहीं लगता है। स्टेज पर बात करने से पब्लिक को बहुत बुरा लगता है। बेचारे कड़ाके की सर्दी में सुन रहे हैं और मौलवी साहब होने के बाद जो है स्टेज पर बात कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब मौलवी साहब स्टेज पर मोबाइल चलाते हैं। लोग ही कहते हैं कि 20 साल पढ़ने के बाद ही तुम गंवार के गंवार ही रहे और तुमने इल्म दीन कुरान हदीस की बातों की कदर नहीं की, तो तेरी बात तेरी कदर कौन करेगा? इसलिए जैसी की तैसी लोगों ने मौलवी की कर दिया इसी वजह से। और गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में जिस तरह चरवाहा बकरी को हकाता है उसी तरह पब्लिक मौलवियों को हकाया करेगी। अब जाहिर सी बात है ये जाहिल हल जोत के नमाज पढ़ने जाएगा और मौलवी साहब रूमाल हाथ में लेकर के गुटखा खा के चौक पे झाड़ेगा नमाज के टाइम में और ये बोलेगा कि लोग हमारा हाथ चुमे। नहीं होगा। अगर तुम्हें हाथ चुमवाना है तो तुम्हें सबसे पहले नाइब पैगंबर बन के साबित करना होगा, नमाज का पाबंद होना होगा। अगर तुम चाहता है कि मैं 3 हदीस कुरान की बात बोलूं, लोग गौर से सुने, तो पहले तुमको सुनना पड़ेगा। यह सुल्तानपुर में सारे स्टेज को पीर से भर गया था, बगल में जाइस है और असद इकबाल की नात हुई 1 घंटा और उसके बाद जब तकरीर का ऐलान मेरा हुआ सारा स्टेज खाली हो गया, सारी पब्लिक खड़ी हो गई। मैंने कहा सुनो तुम लोग जाओ, तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम लोग तो कम पढ़े लिखो और अवाम नास में से हो, अवाम तो कल अनाम की तरह है ही, तुम लोग तो भोली भाली भेड़े हो, जहां चाहा वैसा गया नात सुनी चल दिए। तुम्हारे जाने से मुझको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है ये पीर साहब लोग भी असद भाई को सुनने आए थे और ये मौलाना साहब लोग भी सिर्फ नात सुनने आए थे और अब जा रहे हैं। जब कुरान हदीस सुनाने की बारी आई और ये मौलाना जा रहे हैं तो कल इस पब्लिक से वो उम्मीद ना रखे कि हमारी इज्जत करेंगे और हमारी तकरीर सुनेंगे। और तुम अगर सुनेगा ना तो पब्लिक तो 10 घंटे ना सुनेगी और तुम नात में दिलचस्पी लेके कुरान हदीस नहीं सुनेगा, पब्लिक कव्वाली गाएगी और जब तुम कव्वाली गाएगा तो पब्लिक शेख चिल्ली को लाएगी और जब तुम शेख चिल्ली को लाएगा तो पब्लिक बंबई के हीरोइन को लाएगी। इस इलाके में शेख चिल्ली आए पीलीभीत में उर्स की तकरीब में, क्यों आए? इसीलिए आए कि जब मौलवी होके तकरीर में कॉमेडी करेगा, वह लतीफा ठोकेगा तो पब्लिक बोली तुमसे अच्छा लतीफा तो शेख चिल्ली बोलता है, इसीलिए अब तुमको नहीं बुलाया जाएगा, शेख चिल्ली को बुलाया जाएगा। पब्लिक सुने ना सुने तुम बोलो कुरान, तुम बोलो हदीस। एक बंदा अगर सीधा हो गया तो जान ले कि तेरी मेहनत वसूल हो गई। तुम उनके सामने घुटने मत टेक, उनकी मर्जी के
के सामने मत घुटने टेक, शरीयत की मर्जी थो, अपनी मर्जी थो, ज्यादा नात खानी का माहौल पैदा करके इस कॉन्फ्रेंस को, सीरत की महफिल को रवैयों की महफिल मत बना। इसीलिए हमारा किया हुआ आज है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि हमने ही इनको सराहा है, हमने ही इन जाहिलों को बढ़ावा दिया है। अब वक्त आ गया है पुराने जमाने की तरफ 5 अशार पर मुश्तमल एक नात पढ़े अजमल की तरह, अब 5 घंटे हदीस कुरान का किताब हो, ताकि बंदा सुने और समझे, जिंदगी को रोशन करे। एक बंदा सीधा हुआ तो अरब के सुर्ख ऊंट से ये काम तुम्हारे लिए बेहतर है। ये हदीस में कहा गया। शादी ब्याह में आम तौर पर लोग लड़की का हुस्न देखते हैं, और वो हसीन लड़की जब आती है तो फिर सारे घर को नचाती है। खूबसूरत लड़का मिला, उसको लेके भाग गई। अब ये लड़का डफली बजाता रहता है। क्यों? इन्होंने बोला था कि बिल्कुल नाक लंबी हो और चेहरे पे गोश्त हो, 6 फीट की हाइट हो। अब वो नहीं करेंगे शादी जब तक कि लंबी लड़की ना मिले और खूबसूरत और गोरे रंग की ना मिले। और जब वो आ गई, ये कलबे से ज्यादा खूबसूरत इनका कोई हॉकर, कोई नौकर, कोई ड्राइवर, कोई कजिन मिल गया, इनकी खूबसूरत बीवी उनसे दिल लगाने लगी। चूंकि जिस तरह तुम्हारी तमन्ना है कि मिले कोई ताजमहल, तो उसी तरह उसकी भी तमन्ना है मिले कोई रुस्तम, मिले कोई खूबसूरत, मिले कोई अपना तो है बिल्कुल बंदर की तरह, और ये सोचता है कि मिले मेरी बीवी हूर की तरह। तो जिस तरह तेरे दिल में तमन्ना है कि हूर मिले, उसी तरह उनके दिल में भी तमन्ना है मुझे गिलमान मिले, मुझे खूबसूरत मिले, मुझे ताकतवर मिले। तो यहाँ दूसरों को देखना है, अपना नहीं देखना है। और हुजूर ने क्या कहा? हमने खूबसूरती को तरजीह दिया और नतीजे में घर उजड़ गया। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में रहता है। रहो तुम सऊदी अरब में, यहाँ सारा काम हो रहा है। वो बोलता मैं आऊंगा, नहीं मत आओ, अभी मत आओ, यहाँ सारा काम चल ही रहा है। बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही, घर चल रहा है, सारा काम हो रहा है। तुम 2-4 साल के बाद वहां से आना। सिवान उजड़ गया, आजमगढ़ उजड़ गया। जिन ममालिक के ज्यादा लोग फॉरेन में रहते हैं, वो सारा समाज उजड़ गया है। आए दिन माहनामा अशरफिया में खबर छपी, दंग रह गया सारा भारत कि एक शौहर जो बाहर रहता था आया, 1 महीना बीवी के साथ रह के भनक लगी। बीवी होटल अटेंड करती है, उसी होटल में जाके यहाँ से बोला कि मैं अब जा रहा हूँ सऊदी अरब, मेरा कल की फ्लाइट है। वो गया उसी होटल में जाके रह गया और कहा कि कौन कौन क्लाइंट है तेरे पास, किसकी कितनी फीस है, और सारी औरतों में ढूंढने लगा कि कहाँ है वो जिसको वो तलाश करने गया था। तो ढूंढ लिया, कहा ये औरत चाहिए, कितनी फीस है इसकी। इन्होंने फीस दिया और फिर उसके बाद फौरन उन्होंने फोन किया होटल वाला, क्लाइंट आया है और आप आ जाएं। शौहर के साथ 1 महीना रहने वाली इस कदर तबीयत नापाक हो गई है, गलीज हो गई कि आदमी एक बार अगर बीवी से मिल ले 1 महीने तक तो आदमी फ्रेश रहता है, लेकिन 1 महीने शौहर के साथ रहने के बाद अभी फोन आया होटल से, फौरन सज धज के चली गई। किस कदर पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना न खाए चैन नहीं मिलता, उसी तरह गुलाब का भौरा जब तक फूल न चूसे उसको चैन नहीं मिलता। जो जिस तरह की सोहबतों में रहने का आदी होता है, उसी तरह से उससे वह मानूस होता है। ये गलीज अपने शौहर के साथ 1 महीना रही, अब होटल से फोन आया, उनको तो साहब बहाने बनाना चाहिए कि नहीं अब मैं 10 दिन के बाद कुछ होना करना चाहिए, लेकिन फौरन सच के चली गई। और जब कमरे में दाखिल हुई और क्लाइंट की सूरत में जब शौहर को नजर पड़ी, क्या हाल हुआ होगा। पांव तले की जमीन खिसक गई, बेहोश होकर गिर गई होगी। क्या हुआ वो जाने। अखबार में माहनामा अशरफिया में ये खबर छपी कि किस कदर इंतहाई हद तक शहवतों के गुलाम औरतें और मर्द कहां तक पहुंच गए हैं। क्या बेहयाई, क्या करेगा सऊदी अरब में 10 साल कमा के, छोटा सा घर, आल्टो कार, उम्र हो गई 60 साल, पांव में दर्द, जोड़ में दर्द, दांत में दर्द, आंख में दर्द, मौत आई, मर गए। क्या रिजल्ट निकला? ना बच्चा तेरा अपना है, बच्चे बिगड़ गए, बीवी बिगड़ गई, घर बिगड़ गया, खानदान बिगड़ गया। क्या फायदा उस कमाई से? बेहतर है कि नमक रोटी खा। मौला अली यहूदी के कुएं से पानी निकालते थे, उस पानी को यहूदी के खेत में पटाते थे और उससे जो हलाल पैसा मिलता अपने बाल बच्चों को खिलाते थे। जब हलाल पैसा अंदर जाता है तब बच्चा हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब माँ हो फातिमा और बाप हुए अली, तब बेटा हसन और हुसैन हुआ। जब बाप हो मूसा, सैयद मूसा जंगी दोस्त और मास्टर से लेके पांव तक आबेदा जाहिदा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप है सैयद गयासुद्दीन और माँ है रात भर तहज्जुद पढ़ने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। जब माँ हुई 17 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हुए आबिद जाहिद, तब बेटा नाइबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुआ। जब बाप है सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ सैयदा जुलेखा जो जवानी में बेवा हो गई, मगर 80 बरस की उम्र तक न
सर से आंचल खिसका, न चेहरा अजनबी मर्द के सामने खोला, तब बेटा महबूबे इलाही पैदा हुआ जो चपरासी से लेके बादशाह तक के घरों में तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दिया। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई आबेदा, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुआ अहमद रजा खां और माँ हुई आबेदा, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम हिंद जन्म लिया। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ सारे जेवरात को बंधक रखकर बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरीयत पैदा होता है। और जब बाप हो गुटका हो, और जब बाप हो झूठ बोलने वाला, और जब बाप हो नमाज छोड़ने वाला, और जब बाप हो हज ज़कात की अदायगी नहीं करने वाला, जब बाप हो गंदों की सोहबत में रहने वाला, जब बाप हो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाला, तब उसका बेटा महाचोर, महाडकैत, माँ बाप की तौहीन करने वाला, आलिमों का अपमान करने वाला, दीनी मजलिसों का अपमान करने वाला, हिंदू बारात लेके जाता है, संजीदा हिंदू मस्जिद के पास पटाखा बंद कर देता है, डीजे बंद कर देता है, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मोदी जी वो इलाके में, खड़गपुर इलाके में, बंगाल में लाखों के मजमे को एड्रेस कर रहा था, बगल की मस्जिद से अजान आई, फौरी माइक को डाउन किया, जब तक अजान होती रही उस वक्त तक भाषण को बंद किया रहा। हालांकि कुछ बदतमीज शरीर किस्म के गलीज किस्म के नौजवानों ने कहा कि भाषण जारी रखा जाए, उन्होंने कहा नहीं, दूसरों की इबादत का वक्त है, इसलिए मैंने माइक को बंद कर दिया। ये इसको कट्टर दुश्मन कहते हैं। वह तो माइक बंद कर दिया और हमारा लुच्चा लफंगा बदतमीज बच्चा हमारा डीजे मस्जिद के सामने बजाता है, अजान हो रही, साहब गाना गा रहा है, उलमा का अपमान कर रहा है। यह हिंदू अपने धर्म में गुरु का सम्मान करते हुए पांव को छूता है। प्रधानमंत्री जो अयोध्या जाता है, वहां के मंदिरों, वहां मंदिर के महंत का हाथ अपने सर पे रखता है। ये अदब और एहतराम हमने सिखाया है। और हमारे बच्चे मौलवी का मजाक उड़ाते हैं, दीनी महफिलों का मजाक उड़ाते हैं, मदरसों का मजाक उड़ाते हैं, तो खाली पैसा कौड़ी दुकान देखेगा तो नस्ल उजड़ जाएगी। और हुजूर ने क्या कहा, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के निकाह मत कर, वरना मकरूह नासेबा मनाजिर का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ माल देख कर निकाह मत कर, वरना अल्लाह कंगाल बना देगा। सिर्फ ऊंचा खानदान देख के निकाह मत कर, वरना अल्लाह जलील कर देगा। हुजूर क्या कहते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, शादी में 4 चीजें देखी जाती है। देयर आर 4 थिंग्स व्हिच इज सीन इन द मैरिज, 4 चीजें हैं जिसको शादी में देखी जाती है। लड़की का माल, लड़की की हुस्न, लड़की का खानदान, लड़की का दीन और अखलाक। मुस्तफा कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, तुम अखलाक को तरजीह दो, तुम दीन को तरजीह दो, तुम दीनदारी को तरजीह दो, ना माल को, ना हुस्न को, ना ऊंचे खानदान को, दीनदारी को तरजीह दो। अगर तुम है लंगा और तुम ऊंचे खानदान से जुड़ गया तो जलील हो जाएगा। वह लोग कहेंगे तुमको तो कोई बेटी न दे रहा था, मैंने बेटी दे के एहसान किया है। तो इज्जत इल्म और अमल से मिलती है, न कि किसी का पिछलग्गू बन के पीछा पकड़ने से मिलती है। इसलिए कहा गया कि लोग खानदान, लोग माल और हुस्न देख के शादी करते हैं, तुम अखलाक देख के शादी कर। और हुजूर ने आखिरी बात कह दी, वाला अमतुन सौदाउ ज़ातुद्दीनिल अफज़ल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्योंकि खूबसूरत खवातीन वह शौहर को खातिर में नहीं लाती, और अगर वह काली कलोटी दीनदार हो तो सास को मां समझती है, ससुर को रुपा समझती है, शौहर को मालिक को मुख्तार समझती है। और आखिरी बात सुन ले, अगर सादे के सादे ढंग से शादी नहीं करेगा और सादगी नहीं अपनाएगा तो तेरा घर उजड़ेगा, तलाक होगी, केस मुकदमा होगा, और शौहरे नामदार बन के कभी नहीं रहेगा। शादी में जो लड़की के पांव पोछ पर पांव पोछे, लड़की के फ्रिज में पानी ठंडा करे, लड़की के वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करे, लड़की के फर्नीचर पे सोए, लड़की के सोफा पर बैठे और बोले मैं शौहरे नामदार हो, नहीं नहीं। जो लड़की के बाप की जमीन बेचवा के मकरूज बना के सारा सामान लिया, तो गिलास भी लड़की का, प्याली भी लड़की की, प्लेट भी लड़की की, पापोश लड़की का, खिड़की का दरवाजा लड़की का, बेडशीट लड़की का, सोफा लड़की का, फ्रिज लड़की का। फिर बता दे तू शौहरे नामदार कैसा हुआ? तू तो गुलाम हुआ जो उस लड़की के बाप का सामान इस्तेमाल कर रहा है। शौहरे नामदार है वो जो शादी से पहले अपना घर बनाए, अपना सोफा खरीदे, अपना फर्नीचर खरीदे, अपनी वॉशिंग मशीन खरीदे, अपने ग्राइंडर खरीदे, अपना सोफा खरीदे, प्लेट खरीदे, प्याली खरीदे, गिलास खरीदे, और
दीनदार लड़की को सिलेक्शन करके वहां से घर लाए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तुम रह, या बिस्तर मेरा है रानी बन के तू सो, या फ्रिज मेरा है रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये प्लेट मेरी है रानी बन के का 80 साल की दुल्हन हो जाएगी, न तकरार होगी, न तलाक होगी, न मुकदमा होगा। वो लड़की तुम्हारा पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी, वहां रहमतों की बारिश होगी, नूर उतरेगा, मोहब्बत पैदा होगी, औलाद पैदा होगी, गौस नहीं तो गुलामे गौस गुलामे ख्वाजा पैदा होगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सादगी के साथ शादी ब्याह अकीका खतना सारी बातें सारे रस्म व रिवाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।